फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर कुछ कोड लगाया जाता है या फिर हम कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो जब भी हमको एक प्रोजेक्ट मान लो हम बना रहे हैं, तो जब भी हम एक प्रोजेक्ट में बार बार सेम तरह का कोड रिपीट कर रहे हैं, बार बार हम सेम तरह का कोड लगा रहे हैं, तो हम उसको बार बार लगाने की बजाय हम एक ब्लॉक के अंदर कुछ कोड लगा देते हैं जिसका यूज हमको बार बार करना पड़ रहा है, तो और उस ब्लॉक को हम फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और उस फंक्शन का कोई नेम लगा देते हैं। तो जब भी हमको उस कोड की जरूरत होती है, हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली वहां पर वो कोड अप्लाई हो जाता है। तो फंक्शन को आप एक बार बना के रख देते हैं, बाद में आप जितनी बार चाहे उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे आप उस फंक्शन को लगा सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल में हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और जब भी हम एक बार तो स्टोर करवा देते हैं वैल्यू, बाद में हम जब भी उसका यूज करना होता है, हम सिर्फ उस वेरिएबल को लगाते हैं, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो अप्लाई हो जाती है। ऐसे होते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइन और एक होते हैं यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं, हम यूज करते भी आ रहे हैं। जैसे अलर्ट, अलर्ट एक फंक्शन है, वो पहले से बना हुआ है, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग, कंसोल तो होता है ऑब्जेक्ट, और जो लॉग होता है फंक्शन, तो फंक्शन का हम सिर्फ यूज करते हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो राइट क्या है? राइट है फंक्शन जो पहले से बना हुआ है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम खुद से फंक्शन बना पाए और उसका यूज कर पाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और फंक्शन को देखने के बाद लास्ट वीडियो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फंक्शन के रिलेटेड आपको एक और एक्सरसाइज मिलेगी। फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमको उस फंक्शन को क्रिएट करना पड़ता है, उस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, बाद में हम उस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लेट या कॉन्स्ट या फिर वैर कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम लगाते हैं और उस वेरिएबल के अंदर फिर हम कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं और बाद में हम उस वेरिएबल को यूज करते हैं। सेम यही प्रोसेस होता है फंक्शन में। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे, फंक्शन को बनाएंगे, उसके अंदर कुछ टास्क परफॉर्म करवाएंगे, कुछ कोड लगाएंगे और बाद में हम उस फंक्शन को यूज करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखो, ये रहा मेरा VS कोड। यहाँ पर index.html फाइल में मैंने यहाँ पर function.js वाली फाइल को ऐड कर लिया है और यहाँ पर अब हम फंक्शन को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज करूंगा। तो जो रूल्स वेरिएबल के नेम बनाते वक्त होते हैं वही सेम रूल्स यहाँ पर होंगे। फर्स्ट लेटर जो है वो कोई नंबर नहीं हो सकता, सिंबल नहीं हो सकता। हाँ, हम यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं MAN या फिर कोई भी, ये सही है, ठीक है, ये एरर नहीं है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा सिंबल यूज करेंगे जो वेरिएबल में यूज नहीं होता, यहाँ पर यूज होगा, ऐसा नहीं है। जो वेरिएबल में सिंबल यूज होते हैं सिर्फ वही सिंबल यूज होंगे। जहाँ पर डॉलर भी लगा सकते हैं आप, तब भी आपको कोई एरर नहीं आएगा, ये देखो। बट अगर आप यहाँ पर कोई और, अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा दूं, स्टार कहाँ है, ये वाला, अब मैं यहाँ पर कुछ लगाऊं तो अब ये एरर है, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहले फन का यूज करता हूँ, फन, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम ले लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? कर्ली ब्रैसेस, ठीक है। बस इतना काम करना है। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, ये देखो, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन का नेम लगाएंगे, फंक्शन के नेम लगाने के बाद पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैसेस। मैंने आपको इसको छोड़ते हैं, ये देखो, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये क्या हमारा? ये हमारा ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक ऐसे बनाते हैं। इस ब्लॉक को अगर मैं कोई नेम देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर फंक्शन का यूज कर लूंगा। अब मैंने इस ब्लॉक को कोई नेम दे दिया, इस ब्लॉक का यूज करने के लिए फंक्शन फन पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा फंक्शन। अब मैं यहां पर अगर लगाऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पर कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। बस, तो अब क्या होगा? क्या अब ये फंक्शन रन होगा? नहीं होगा। अब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल नहीं करवाया। कॉल करवाने के लिए हम कोई इवेंट लिसनर का यूज कर सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्ट कॉल भी करवा सकते हैं। इवेंट लिसनर कैसे? जैसे अगर मैं लगाना चाहता हूं कि जब भी कोई इस बटन को, इस एलिमेंट को क्लिक करे, ऑन क्लिक करे, तब ये फंक्शन चले, या फिर जब भी कोई 2 बार क्लिक करे तब ये फंक्शन चले, या फिर सिर्फ कोई माउस वहां पर लेकर जाए, उस एलिमेंट पर जो माउस है वहां पर लेकर जाए, इन हो तब ये फंक्शन चले, या आउट हो तब ये फंक्शन चले। तो ये सब इवेंट लिसनर होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तो बट यही काम होता है फंक्शन का। मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक ये नहीं रन होगा, ये देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं करवाया। इसको अगर मैं कॉल करवाऊं फिर ये चलेगा। अभी जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करवा सकता हूं? जैसे हम अलर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट
log, ऐसे कर देते हैं। तो ये होता है फंक्शन, ये फंक्शन है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन का यूज करते हैं fun, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये देखो सिंपल ऐसे करना है, लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को कॉल करवा दी। अब हम जितनी बार भी इसको कॉल करवाएंगे उतनी बार ही ये कोड चलेगा, रन होगा। दिखाता हूं मैं आपको ब्राउजर में। ये देखो कोडिंग विद मनकीरत, अगर मैं यहां पर, अब देखना, सेव किया, यहां पर हम लगा देते हैं, यहां पर हम लगा देते हैं br, सेव किया, अब देखना। तो ये देखो कोडिंग विद मनकीरत, कोडिंग विद मनकीरत, कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये होता है सिंपल फंक्शन बनाने का तरीका, ठीक है। ऐसे हम सिंपल फंक्शन को बना सकते हैं। ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया, मैं ऊपर लगा देता हूं फंक्शन डिफाइन, कमेंट बना दिया। ये हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल, और ये हमारा फंक्शन है विदाउट पैरामीटर्स। इसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास करवा सकते हैं, आर्गुमेंट्स भी पास करवा सकते हैं। तो उसका क्या फायदा होता है, पहले हम देखते हैं कि वो क्यों पास करवाने चाहिए। तो ये तो बस सिंपल फंक्शन थे, आपको बस इतना पता होना चाहिए कैसे फंक्शन का यूज किया जाता है, फंक्शन क्या होते हैं, ये तो आपको पता चल ही गया है। अब थोड़ा सा एडवांस हम काम करते हैं, थोड़ा सा एडवांस फंक्शन को तो हम आगे अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है यूजर डिफाइन और दूसरे होते हैं प्री डिफाइन। तो प्री डिफाइन जो पहले से ही डिफाइन होते हैं, पहले से ही बने होते हैं, हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। जैसे ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट राइट जो है, ये राइट है एक फंक्शन है। डॉक्यूमेंट के और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है, एक क्लास है, उसके अंदर ये सभी फंक्शन बने हुए हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो ऐसे ही एक फंक्शन होगा अलर्ट, अलर्ट नाम का फंक्शन कैसे बना होगा, पहले से ही ऐसे बना होगा फंक्शन अलर्ट, और यहां पर क्या होगा, यहां पर डिफाइन हुआ होगा, यहां पर कोई कोड लिखा होगा फंक्शन का, एफ स्मॉल है, ठीक है। यहां पर कुछ भी कोड लिखा होगा, ठीक है, हमको नहीं पता क्या कोड लिखा है, उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कोई कोड लिखा होगा जिससे कि हमारे पास अलर्ट आ जाता है, अलर्ट बॉक्स आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमको तो नहीं पता ना ये क्या है, हम सिर्फ इस फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, हम कहीं पर भी इसको कॉल करवा देते हैं ऐसे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, ऐसे करके कॉल करवाते हैं। इसके अंदर हम कोई पैरामीटर्स पास कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ माई नेम इज मनकीरत। हाँ, ये फंक्शन तो प्री डिफाइन है, हम क्यों बना रहे हैं इसको। तो अब देखना, ये देखो, ठीक है, ये देखो प्री डिफाइन फंक्शन है। तो अगर यहां पर हम ये फंक्शन बना देंगे तो वो ओवरराइड कर जाएगा। अब देखना, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब आप अलर्ट का यूज करके देखना, मैं यहां पर लगाता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हेलो आ गया। अब ये प्री डिफाइन नहीं रहा, अब ये यूजर डिफाइन हो गया। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो प्री डिफाइन है। अब ये प्री डिफाइन है, ये पहले से बना हुआ है, हम सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, जैसे कंसोल डॉट लॉग है। तो कंसोल के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉग एक फंक्शन हो गया, इसके बाद वार्न एक फंक्शन होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। एरर एक फंक्शन होता है, टेबल एक फंक्शन है, कंसोल के लिए यूज होते हैं, जैसे सब उनका अलग अलग काम होता है। क्लियर एक फंक्शन है, तो आगे देखेंगे इसको। तो अब आपको तुरंत पता चल गया होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन विद आर्गुमेंट्स और फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने फन नेम का एक फंक्शन लगा दिया, इसको रहने देते हैं अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये कुछ वेरिएबल्स पड़े हैं, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं इन वेरिएबल्स का यूज करना चाहता हूं इस फंक्शन में, तो क्या मैं कर सकता हूं, अगर मैं यहां पर लगाऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर अगर मैं लगा दूं टोटल a प्लस b, तो क्या यहां पर आ जाएंगे, देखते हैं। ये देखो कोडिंग विद मनकीरत आ गया, बट ये प्रिंट नहीं हुए क्योंकि अब ये एरर है यहाँ पर, ठीक है। एरर को देखने के लिए इंस्पेक्ट करते हैं, तो कंसोल पर चलते हैं, ये देखो ये एरर है, ठीक है, ये रेफरेंस एरर है।
तो इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने के लिए हमको इसको पास भी करवाना होगा, पास करवा देते हैं। अब मैं सिर्फ फन के अंदर पास करवाता हूं, ये देखो ए और बी को मैंने पास करवा दिया। तो जब कोड करवाते वक्त इतने पैरामीटर्स हैं, वैसे ही डिफाइन करते वक्त भी इतने पैरामीटर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर भी हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। तो वेरिएबल के नेम आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पर तो ये वेरिएबल्स लेंगे, बट यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको फिलहाल ए और बी का यूज करता हूँ। इसी सीक्वेंस में ही यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर आ जाएंगे, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। फर्स्ट में ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी और बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो अब देखना टोटल 14 आ गया। तो समझ में आया। इसको हम बोलते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। मैं यहां पर लगाता हूं, फंक्शन कॉल करा रहा हूं ना, तो ये तो सिंपल हो गया हमारे पास फंक्शन कोड, और यहां पर मैं लगाता हूं फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, और इसको मैंने कीवर्ड बना दिया। और अब ये है, यहां पर मैं कर देता हूं फंक्शन विद पैरामीटर्स, इसको मैंने यहां पर कीवर्ड बना दिया, सॉरी यहां पर मैंने कमेंट बना दिया। तो ऐसे करके हम फंक्शन में पैरामीटर्स भी पास करवा सकते हैं। तो अगर हम यहां पर कोई और नेम दे दे, यहां पर मैं एक्स दे देता हूं, यहां पर मैं वाई दे देता हूं, और यहां पर भी मैं एक्स दे देता हूं, यहां पर भी मैं वाई दे देता हूं, क्या ये सही है या फिर गलत है, आप मुझको बताओ। तो 3 गिनता हूं मैं, सही आंसर बताना, 1 2 3। तो जिन्हों को तो लग रहा है कि ये गलत है, वो तो भाई बिल्कुल सही नहीं है, ये असल में ठीक है। तो यहां पर आप कोई भी वेरिएबल्स लगा सकते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर तो हमने ए भी दिया, बट यहां पर हम कोई भी क्यों लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये नेम के हिसाब से नहीं, ये यहाँ पर इसके सिंटैक्स के हिसाब से, इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोर होते हैं। अगर हमने यहाँ पर ए लगाया है ना, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल होगा तो वो फर्स्ट में ही स्टोर होगा। जो बी है इसकी पोजीशन सेकंड है, तो ऐसे ही जो सेकंड पोजीशन पर स्टोर होगा, चाहे वेरिएबल का नेम कुछ भी हो। तो जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, सेम उसी का यूज हम इसके अंदर करेंगे। अब देखना, अब भी आंसर वही है। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या हम यहाँ पर किसी और वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पूछा। तो अगर अब आप बोलेंगे कि नहीं कर सकते, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस किया, तो वहां पर भी आपको ये बताया गया है कि जब भी हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते हैं, ये वाले कोड करते वक्त, और जो डिफाइन करते वक्त पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम अलग अलग रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक नहीं होते, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट होंगे। हाँ, अगर मैं अब यहां पर बी कर दूंगा और यहां पर मैं ए कर दूंगा, सेव किया। अब मैं दिखाता हूं कि अब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी और हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर मैं इसको नीचे ले आता हूं 2 बार, एक बार और यहां पर मैं कर देता हूं एक्स, और यहां पर सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए हमको, और यहां पर सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए हमको, वाई। पैरामीटर्स को हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे, आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो घबराना मत। तो मैं वैसे आपको एक बार आपसे दिमाग से निकाल रहा हूं कि ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ये देखो x 9 और y 5, असल में क्या होना चाहिए, असल में x में 5 आना चाहिए और y में 9 आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। b मैंने फर्स्ट पर किया है ना, तो b की वैल्यू कितनी है 9, इसलिए x की वैल्यू हो गई 9। ये देखो x की वैल्यू हो गई 9। अगर अब मैं यहां पर a कर दूंगा और यहां पर b कर दूंगा, तो ये देखना a b, अच्छे से समझाना चाह रहा हूं मैं आपको ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अब देखना, अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंने ए बी, यहां पर देखो, यहां पर बी तो 9 है, ए 5 है, ठीक है, बी 9 है और ए 5 है। बट अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये ए और बी के अकॉर्डिंग नहीं, जब पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट होगा। यहां पर बी कितना है 9 है, इसलिए यहां पर ए 9 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर 9 है, सेकंड पोजीशन पर 5 है, तो बी आ जाएगा यहां पर 5। ये देखना, बी आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 5, एक्स वाई, बी आएगा 5, यहां पर एक्स वाई नहीं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सेव किया।
तो ये देखो ए हमारा 9 आ गया, बी हमारा 5 आ गया। असल में जो हमारा एक्स है वो 5 है और वाई जो है वो कितना है, वो है हमारे पास 9। मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ गया है कि विदाउट पैरामीटर्स और विद पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं। वैसे तो हम आगे भी देखेंगे बट मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि फंक्शन रिटर्न्स कैसे होते हैं। फंक्शन में हम रिटर्न वैल्यू भी करवा सकते हैं। जैसे इसको मैं कमांड बना देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फंक्शन को रिटर्न करना चाहता हूं, फंक्शन की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करवाना चाहता हूं ताकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू रिटर्न हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, ये देखो अभी क्या हो रहा है, अब कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। ठीक है, यहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, सिंपल यहां पर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ रिटर्न करवाना चाहता हूं कि कुछ रिटर्न हो और यहां पर स्टोर हो जाए, दिखाता हूं वो कैसे करेंगे। मैं यहां पर लगाऊंगा a प्लस बी, तो 14 अब रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न होकर कहां जाएगा, यहां पर कॉल हो रही है ना, तो यहां पर अब आ जाएगा 14। ठीक है, जैसे यहां पर 14 आ गया, तो अब अगर मैं यहां पर इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं कैसे, मैं यहां पर लेट का यूज करता हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं ए, यहां पर मैं ले लेता हूं रिजल्ट। ठीक है, तो ये देखो अब हमारे पास आंसर देखना, मैं यहां पर डॉक्यूमेंट का यूज करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब यहां पर मैं लगाता हूं रिटर्न टर्न वैल्यू तो रिजल्ट, लास्ट में सेमीकोलन। अब देखना रिटर्न वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। ठीक है, तो ये रिटर्न हुआ, ये देखो। तो अगर मैं रिटर्न ना करवाऊंगा तब क्या होगा, ये देखो अगर मैं रिटर्न ना करवाऊं तब ये गलत हो जाएगा। रिटर्न करवा नहीं रहा बट मुझे वैल्यू चाहिए रिटर्न की, तब देखना तब मेरे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि मैं कुछ रिटर्न करवा ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ रिटर्न करवाना है तो वो ऐसे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर रिटर्न करवा सकते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, फंक्शन जो होता है उसका जो डाटा टाइप होता है वो फंक्शन होता है, बट अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये होता है रेफरेंस, हमारे पास फंक्शन है, इसको हम रेफरेंस डाटा टाइप बोलते हैं। रेफरेंस मतलब कि ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो अब ध्यान से समझना, अब हम यहां पर इसका चेक करते हैं। मैं यहां पर लगाता हूं, इसको तो रहने देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा देता हूं रिटर्न फंक्शन रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर अब हम नीचे चेक करते हैं फंक्शन डेटा टाइप। तो अब ध्यान से समझना, यहां पर मैंने कॉल किया फंक्शन को। ठीक है, और मैं अब क्या करता हूं, अब ध्यान समझना, मैंने यहां पर लगाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं लगाता हूं डेटा टाइप। ठीक है, यहां पर लगा भी देता हूं मैं फंक्शन डेटा टाइप, और यहां पर कॉमा, यहां पर टाइप ऑफ लगाया टाइप ऑफ, और यहां पर अब क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास नंबर आया है। नंबर क्यों आया है, क्योंकि यहां पर रिटर्न हो रहा है। ये देखो ए और बी रिटर्न हो रहा है ना, ये देखो ए प्लस बी रिटर्न हो रहा है। तो जब ये रिटर्न हो रहा है तो अब ये नहीं रहा, अब इसकी जगह यहां पर ये आ जाएगा 14। तो 14 क्या है, 14 तो नंबर है, बट ये रिटर्न ना होगा तब इसका आंसर मैं दिखाता हूं आपको। इसको मैं कमेंट बनाता हूं, तो सिर्फ इसको दिखाता हूं मैं आपको। अब देखना इसका आंसर, तो अब ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई रिटर्न ही नहीं वैल्यू हुई, तो हम इस फंक्शन में क्या डाल रहे हैं, कुछ रिटर्न नहीं ना हुआ। तो अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं टाइप ऑफ फन करूं तब हमको फंक्शन का डेटा टाइप पता चलेगा। फन किया, अब देखना, तो फंक्शन का डेटा टाइप क्या है, ये देखो फन जो फंक्शन है उसका डेटा टाइप क्या है, फंक्शन। ठीक है, बट अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, एक और ले लेता हूं, ये देखो, तो अगर मैं यहां पर इसको मैं लगा देता हूं फंक्शन डेटा टाइप फंक्शन। ठीक है, और अब यहां पर देखना, यहां पर फंक्शन का डेटा टाइप होगा, क्या होगा,
ऑब्जेक्ट। तो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर भी कॉल करवाता हूं। मैं फन को मैंने कॉल किया, ठीक है। इसके अंदर ए और बी थे, मैं ऐसे नहीं करता, मैं यहाँ पर 5 और 9 स्टोर कर देता हूं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आपके पैरामीटर्स पर यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं लेट का यूज करता हूं, वेरिएबल लेता हूं यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर मैं न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज किया तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एरर है, वो एरर क्या है, रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज करना, RET यूज करूंगा। तो रिटर्न एक कीवर्ड है ना, ये देखो कीवर्ड का यूज करेंगे वेरिएबल बनाने के लिए तो वो रॉन्ग होना, तो वो रॉन्ग होगा ना। कीवर्ड का यूज करेंगे अगर हम वेरिएबल बनाने के लिए तो वो गलत है ना, हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। तो मैंने RET लगा दिया। तो यहां पर भी मैं RET का यूज करूंगा, कहां पर करूंगा, फन की जगह RET। अब देखना, अब जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट है, फंक्शन डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं हमको पता होनी चाहिए। तो कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज हो जाते हो ना तो स्वाद नहीं आता, ठीक है। ये देखो, तो ये हमारा फंक्शन है। अगर हम सिर्फ फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन का डेटा टाइप देखेंगे तब तो उसका डेटा टाइप होगा फंक्शन। बट अगर हम फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे और फंक्शन को हम न्यू कीवर्ड लगा देंगे तो फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, आगे हम फंक्शन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए इस वीडियो में कि फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फंक्शन का यूज किया जाता है, फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे रिटर्न किया जाता है। ये सब हम आगे भी देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक करके हम इनको देखेंगे। इसकी वीडियोस होंगी, एक एक वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम पैरामीटर्स के सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे और रिटर्न्स के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे। जैसे एक एरो फंक्शन होता है, एक होता है हमारे पास फंक्शन विदाउट नेम होता है, बिना नेम के फंक्शन होता है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये यहाँ पर बड़ा ही गपला हो गया है, तो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, डिलीट तो मैं कर देता बट ये मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको जो मिले, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको जो सभी सोर्स कोड मिल पाए, ठीक है। तो अब ठीक है, इसको भी कमेंट बना देते हैं, ऐसे ठीक है। तो चलते हैं नीचे 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 नीचे। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम एक न्यू फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल ले लेता हूँ, फंक्शन बनाते हैं, चलो फंक्शन। और मैंने बोला कि फंक्शन का कोई नेम नहीं होना चाहिए, विदाउट नेम फंक्शन बना देते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर मैं लगाता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन विदाउट नेम, ठीक है, फंक्शन विदाउट नेम। और अब क्या करना है, अब यहाँ पर लेट, और यहाँ पर मैं फंक्शन का कोई भी नेम दे देता हूँ, वेरिएबल ले लेना, वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, फंक्शन विदाउट नेम FWN। और अब ये देखो, ठीक है, अब हो गया ना ठीक। तो अब मैं क्या करता हूं, तो कॉल कैसे करवाएंगे, इसका तो नेम ही नहीं है फंक्शन का, फंक्शन का नेम नहीं है, हमने यहाँ पर वेरिएबल में तो स्टोर किया है ना। तो वेरिएबल कॉल करा दो अब FWN, तो वेरिएबल बन गया हमारा अब फंक्शन या फंक्शन, ठीक है, सेमीकोलन। अब देखना क्यों फंक्शन विदाउट नेम, तो ऐसे हम फंक्शन विदाउट नेम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे आगे, घबराना मत, फंक्शन विदाउट नेम होता है ये। तो इसको भी बनाता हूं मैं कमेंट, इन सबको भी बनाता हूं मैं कमेंट। तो एक और फंक्शन बताता हूं मैं जिसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को भी देखते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन यार वीडियो मुझसे लॉन्ग बन जाती है, बट क्या करूं, मेरे अंदर एक कीड़ा है ना कि मैं आपको जितनी देर तक अच्छे से समझाना देता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं, क्या करूं यार। तो अब एरो फंक्शन को देखते हैं। तो एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता था, पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन बताता हूँ, ये वाला जैसे मैंने बनाया था, ऐसे हमने फंक्शन बनाया था, फंक्शन विदाउट नेम, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट
डॉट राइट कर दिया था हमने यहाँ पर, तो ये हमारा बन गया था फंक्शन। ये हमारा हम बनाएंगे इसको एरो फंक्शन, तो यहाँ पर मैं एरो फंक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। तो और इसमें हमने क्या किया था, हमने इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया था, सिंपल, ठीक है। नाम मैं दे देता हूँ एरो फंक्शन, एरो फन, ठीक है। तो और क्या किया था, और यहाँ पर मैंने लगा दिया था एरो फन को कॉल कर दिया था, ठीक है। बट ये तो हमारे पास फंक्शन विदाउट नेम हो गया, हाँ हो गया। अब हम इसको एरो फंक्शन बनाते हैं, ध्यान से देखना। एरो फंक्शन बनाते वक्त इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं है हमको, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट कोड में लगा सकते हैं। तो अब क्या करना होगा, अब सिंपल हमको यहाँ पैरेंथेसिस के बाद सिंपल यहाँ पर हमको इक्वल टू लगाना होगा। तो ये अब हमारा हो गया एरो फंक्शन। अब देखना एरो फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसको कमेंट से हटाऊं अगर मैं, तो फंक्शन विदाउट नेम, सॉरी ये कमेंट से नहीं हटाना। तो अब देखना फंक्शन विदाउट नेम और नीचे आ गया एरो फंक्शन। तो यहां पर स्पेस, ये देखो अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी क्या करना है, अभी इस एक्सरसाइज जो हमने की है, फंक्शन बनाए हैं, इसका आपको एक होमवर्क मिलेगा। आपने उस होमवर्क को सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। एक एक्सरसाइज होगी, इसको सॉल्व करना है। और लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज दी थी वो भी हमको तो देखनी है ना इस वीडियो में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बटन बनाएं, तो जब भी आप उस बटन को क्लिक करें तो क्या हो, आपको टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए और टेक्स्ट के साथ एक और बटन डिस्प्ले हो जाए। और जब भी आप उस बटन को क्लिक करें तो उसका जो टेक्स्ट होगा, जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसका कलर चेंज हो जाए। बहुत सिंपल सा काम है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि क्या चीज मैं बोल रहा हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको मैं कमांड बना देता हूं, ठीक है। तो टेक्स्ट कोई भी हो सकता है, आप कोई भी टेक्स्ट लगा लें। यहां पर मैंने एक बटन बना लिया, ठीक है। यहां पर मैंने बटन का टाइप कर दिया, ये क्या बटन का टाइप, सबमिट, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पर लगाता हूं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब भी ये क्लिक हो, तो जब भी ये क्लिक हो तो यहां पर आप फंक्शन का नेम बता दे। जैसे मैंने यहां पर फंक्शन लगा दिया FUN, ठीक है। तो ये मैं आपको बता ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, आप ये ना बोलें कि आपने तो बताया ही नहीं था कि कैसे बटन में फंक्शन को कॉल करवाना है। तो फंक्शन को कॉल यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज में यहाँ पर फंक्शन ले लिया, नेम मैंने रख दिया फन, कुछ भी नेम रख देना आप। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ अब अलर्ट हेलो। तो ये मैंने ऐसे प्रिंट करवा दिया। तो आपने ये नहीं प्रिंट करवाना, आपने जब भी ये बटन क्लिक हो तो यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ कमेंट, और यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC और नेम लगा देता हूँ एक्सरसाइज .js, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, क्या मिस्टेक कर दी, हाँ सॉरी, यहाँ पर पैरेंथेसिस आएंगी ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया ऑन क्लिक के अंदर कि जब भी बटन क्लिक हो, ऑन क्लिक हो, तब ये फंक्शन चले। तो ये फंक्शन चले तो क्या हो, यहाँ पर अलर्ट हेलो आ जाए, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। ये देखो हेलो आ गया। तो आपने क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये बटन क्लिक हो, ये वाला, यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले हो, टेक्स्ट के साथ एक और बटन डिस्प्ले हो, ऐसे ही ये वाला एक और बटन डिस्प्ले हो। इसका नेम मैं रख दूं चेंज कलर, और जब भी मैं इसको क्लिक करूं तो जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इवेंट लिसनर का यूज कर सकते हैं, कैसे वहां पर फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक बटन हो, जब भी मैं उस बटन को क्लिक करूं तो एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो, टेक्स्ट के साथ एक और बटन डिस्प्ले हो, पहले नहीं, क्लिक करने के बाद टेक्स्ट और बटन डिस्प्ले हो। तो जब भी मैं जो सेकंड डिस्प्ले होगा बटन, उस बटन को क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। ये सब काम आप करना है फंक्शन और बटन की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद दिमाग लगाएं, खुद करें इसको, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने एक एक्सरसाइज की थी उसको सोल्व करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल आपको बताया था कि आपने मुझको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, तो क्या लगता है कि आपको इसका डाटा टाइप क्या होगा।
तो जिन्होंने तो इसका डेटा टाइप बोला होगा कि इसका डेटा टाइप होगा नंबर, तब तो आप भाई बिल्कुल गलत है यार, इसका नंबर नहीं होगा, इसका स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो पहले 15 था, 15 को हमने 2 से प्लस किया तो कितना हो गया 50 प्लस 2, तो ये हमारे पास हो गया कितना, ये हमारे पास हो गया 17। ठीक है, 17 में मैंने प्लस क्या कर दिया, 17 में मैंने प्लस कर दिया 10। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारे पास हो गया 1710। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो जब भी नंबर को हम स्ट्रिंग से प्लस करते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्ट्रिंग। तो अब इसका जो डाटा टाइप होगा अब ये बनेगा स्ट्रिंग, ये नंबर नहीं रहा क्योंकि इसको हमने स्ट्रिंग से प्लस कर दिया। तो स्ट्रिंग से प्लस करेंगे तो इसका डाटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। तो अब देखना, मैंने यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया, रिजल्ट लगाया, अब दाना सेव किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक्सरसाइज लगा देता हूँ, ये डेटा टाइप मेरा पुराना था, अब मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सरसाइज डॉट जेएस यार, एस क्यों याद आ जाती है मुझे यार। तो चलो अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट 1710 आ गया। तो इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप कैसे चेक करते हैं, मैं रिजल्ट से पहले यहाँ पर लगाऊंगा टाइप ऑफ, तो सेव किया, आप देखना। तो ये देखो ये स्ट्रिंग है। तो क्या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब भी हमको स्ट्रिंग ही आएगा आंसर, जो टाइप है इसका स्ट्रिंग ही रहेगा। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लगता है कि अब आपको क्या आएगा आंसर। अब जो हमारा है, अब ये हमारा प्लस नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ, अब ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आंसर कितना आएगा, अब हमारे पास ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर देखना हमारे पास आएगा नंबर में, यानी कि मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 13, 30 गुणा 10, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 300 आंसर आना चाहिए इसका। तो चेक करते हैं 300 आंसर आता है कि नहीं, आ गया 300। क्यों? क्योंकि मैंने अब मल्टीप्लाई किया है। प्लस करेंगे तब जो है वो, अगर हम स्ट्रिंग से प्लस करते हैं नंबर को तो वो स्ट्रिंग ही बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देखो ए और बी पहले प्लस हो रहे थे, यानी कि 50 प्लस 2 ये तो प्लस हो जाएंगे, बट ए और बी को अगर हम सी से प्लस करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड भी हो जाएंगे, सेव किया, आप देखना 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो 2 भी हो जाएगा, सेव किया, अब देखना 1। तो ये तो हो जाएंगे, बट क्या नहीं होगा, ये प्लस करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर ले। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आउटपुट्स को, कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को देख सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे कंसोल डॉट लॉग हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, अलर्ट हो गया, और भी कौन कौन से टाइप्स हैं जिनसे हम आउटपुट देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट में।